कहानी शुरू होती है एक नए सफर के साथ। देखिए टाइम मशीन। कहानी का अगला हिस्सा। परछाई अब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह एक डरावना रूप धारण करती है, एक अजनबी आकृति जो अंधेरे में लुप्त हो रही है। अजय और बाबा भयभीत होकर पीछे हटते हैं। अजय कांपते हुए अपने दादाजी से बोलता है, यह क्या है? हमें यहां से भागना चाहिए। बाबा संयम से, नहीं अजय, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें समझना होगा कि यह क्या है और क्यों है। परछाई अब पूरी तरह से सामने आ जाती है। यह एक बड़ा धुंधला रूप है जिसका चेहरा दिखाई नहीं देता। आवाज गहरी और घबराई हुई है, जैसे वह किसी लंबे समय से बंद हो। अजनबी आकृति कांपते हुए, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह तुम्हारा रास्ता नहीं है। तुम खेल रहे हो समय से, और अब ये तुम्हारे साथ खेल रहा है। अजय डरते हुए, हम सिर्फ भविष्य देखना चाहते थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे। अजनबी आकृति, तुमने जो खेल खेला है अब उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। यह वह भविष्य नहीं है जो तुमने सोचा था। यह वह भविष्य है जो तुम्हारे समय के साथ छेड़छाड़ के कारण बदला है। बाबा गंभीर होकर बोलते हैं, समझ गया, यह सब कुछ हमारे कारण हुआ। हमने समय से छेड़छाड़ की है और अब हमें इसका खामियाजा भुगतना होगा। अचानक अजनबी आकृति और अंधेरा और गहरा हो जाता है। चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है और अजय और बाबा महसूस करते हैं कि अब वे खुद को किसी जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अजय कांपते हुए अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी हम क्या करें? यह अंधेरा और यह आकृति, यह क्या करना चाहती है? बाबा सख्त आवाज में, हमें वक्त की सजा का सामना करना होगा। ये भविष्य हमें ये सिखाने आया है कि हम समय से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमें लौटना होगा, लेकिन अब हमें ये साबित करना होगा कि हमने गलती से सीखा है। बाबा और अजय अब एक नई राह पर चलने का निर्णय लेते हैं। वे उस अजनबी आकृति से एक आखिरी बार पूछते हैं, अजय क्या हम वापस जा सकते हैं? क्या हम इस गलत भविष्य को बदल सकते हैं? अजनबी आकृति एक लंबी चुप्पी के बाद जवाब देती है और उसकी आवाज में कुछ नमी आ जाती है। तभी अजनबी आकृति बोलती है, तुम समय से खेल चुके हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो समय को सुधारने का एक मौका और मिलेगा। तुम्हें अपना रास्ता सही करना होगा और उस गलती को सुधारे बिना तुम वापस नहीं जा सकते। अजय और बाबा एक दूसरे को देखते हैं, फिर वे अपने कदम वापस टाइम मशीन की ओर बढ़ाते हैं और समय को सही करने के लिए एक आखिरी प्रयास करते हैं। वे टाइम मशीन में बैठते हैं और एक बार फिर समय की गलियों में घूमते हैं। अब उनके सामने एक नया संघर्ष है। क्या वे उस गलत भविष्य को सही कर पाएंगे या समय उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है? वे एक बार फिर अपने समय में वापस लौटते हैं, लेकिन ये फर्क है, अब उनका भविष्य वह नहीं है जो पहले था। समय का पहिया फिर से सामान्य हो गया है और वे समझते हैं कि वे कभी भी समय से खेलने की कोशिश नहीं करेंगे। बाबा अजय से कहते हैं, देखो अजय, समय का खेल हमें नुकसान ही देगा। अब हमें ये सीखने का समय है कि हमारे हर कदम का असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। अजय गहरी सांस लेते हुए, हाँ दादाजी, अब मुझे समझ में आ गया। भविष्य कोई खिलौना नहीं है और हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और इस तरह अजय और बाबा समय की जटिलताओं से बचते हुए अपने जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं, इस बार बिना किसी जोखिम के। उनका समय वापस सामान्य हो चुका था, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था, समय से खेलना खतरनाक हो सकता है।